कविता पे दे मैम। आप प्रिपेयर करके आए हैं? जी उसी पे पढ़ा दीजिए जो करके आए हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्या आप लोगों को हिंदी अच्छी लगती है? नहीं मैम, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो आज हम इस बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल। बच्चों, आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अच्छी लगने लगेगी। एक बार आप लोग कोशिश तो करिए। तो आज हम एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सबको बोरिंग ना लगे। तो आज की तारीख क्या है, दिनांक क्या है आज की? 2 तारीख। वेरी गुड। मई को हिंदी में क्या बोलेंगे? आषाढ़, चैत, बैसाख, सावन, भादो। मैम, ये जो आप लाइन डाल रहे हो ऊपर, ये जरूरी होती है डालनी? हम के ऊपर, पंछी, सब पे आपने डाली है। नीचे तो अलग है, ऊपर भी डाली है सब पे। यहाँ पे हम पे भी डाली है, पंछी पे भी डाली है। सर पे जो लिखते हैं आप इसके शब्द के, ये जो लाइन लगती है, क्या कहते हैं, क्या है ये? जरूरी होती है? इसको शिरोरेख कहते हैं। शिरोरेख जी, शिरोरेखा है। तो ये डालनी जरूरी है मैम? इसके बिना भी तो लिख सकते हैं हम। जो आपकी भाषा में, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और अचीवमेंट्स और हॉबीज वाले सेक्शन में आप कुछ तो पुट कर सकते हैं। कभी रंगोली बनाई हो, जीवन में कुछ भी किया हो, वो लिख दीजिए। और आई कांटेक्ट आपका एकदम ठीक है, बट और ज्यादा कोशिश कीजिए कि सबको इन्वॉल्व कर सकें, है ना। दूसरा, आपका जो ये आंसर था वाई टू बिकम अ टीचर, इसमें थोड़ा सा ठीक है, आप बोल सकते हैं, मतलब अभी मैं आपके सामने हूं तो आपने बोल दिया उस तरह से, आप बोल सकते हैं, मतलब ये बात आप बोल सकते हैं कि आप किसी से भी इंस्पायर्ड हैं, वो व्यक्ति को आप मेंशन करना चाहें कर दीजिए। बट उसके साथ साथ आपके पास अच्छा एक लॉजिकल जवाब भी हो, जो आपने दिया भी कुछ हद तक, उसको और थोड़ा सा वजन उसमें डालिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है प्रीवियसली, वाई टू बिकम अ टीचर। तो हाँ, तो वो कुछ रीजंस उसमें अपने भी बहुत सारे पुट कर दीजिए कि आपने जब इस चीज को करके देखा, किसी को ट्यूशन पढ़ा के देखा है, वॉट एवर, या आपको ये चीज, मतलब वो अंदर से फिर आपको लगा कि ये सिर्फ आप इंस्पायर नहीं हुए, जब आपने थोड़ा सा करके देखा तो और अच्छा लगा। तो मतलब इसके 2-4 रीजन और भी रखिए साथ में। इंस्पिरेशन आप ठीक है, वेरी गुड, आपने कहीं से तो इंसान इंस्पायर होता ही है। और बाकी मैम बताएंगी, सर बताएंगे। एक क्वेश्चन आपका, देखिए पहले कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, और आप किसी भी क्वेश्चन से घबराए नहीं, और आपने बहुत अच्छा बोला। 1-2 चीजें जो आपको ठीक करनी है। एक आपसे पूछा था कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो जाएंगी तो आप कैसे, तो आपने कहा मैं किसी को ले जाऊंगी। तो फिर मैडम ने आपको क्रॉस क्वेश्चन करा, नहीं जाएंगे तो अकेले नहीं रह पाओगे। आपने कहा अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको ये नहीं कहना, आप बोलो मैडम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अकेले रह लूंगी, क्योंकि पोस्टिंग हर बार मम्मी को ले जाना और ये सब आपको बोलना ही नहीं। बोला आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं आराम से अकेले रह लूंगी, और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मैं भी चाहती हूँ एक्सप्लोर। और दूसरा, एक आपने बोला था, सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी, तो आपने कहा कि अभी तो मैं यही ज्वाइन करूंगी, आगे का मैं कह नहीं सकती। आपने बोलना है कि नहीं सर, मैं केवीएस मेरा बचपन से ड्रीम है। जब मैंने टीचर बनने का सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि मैं केवीएस में ही टीचर बनूंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना न्यू कल्चर एक्सप्लोरेशन है, हिंदी में आप बोल देना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कभी दूसरी स्टेट का एग्जाम ही नहीं दूंगी, मुझे केवीएस में ही रहना है, तो जाने का सवाल ही नहीं है। सीधे ये बोलो, आगे का मैं कह नहीं सकती, बोलना नहीं है आपने, ठीक है। थोड़ा आप आज श्योर हैं? हाँ, अगर केवीएस के पर्पज में ही आपको रहना है, इसी को अच्छा बताना चाहिए। इसमें कितने भी कमी हो, कोई कमी नहीं देखनी है इसकी, और बाकी जगह अच्छाई भी नहीं देखनी है। जब आप इंटरव्यू में व्हाइट कलर में, बस वो ठीक है, मतलब वो वही है कि चमकना नहीं चाहिए कुछ। दूसरा मैम, इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ओम पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नहीं वैसे नहीं है, अवॉइड करना वैसे तो। हाँ, अगर हो सके तो अवॉइड करना, मतलब हमें नहीं है, बट रिलीजियस हो जाता है, वही मत पहनना। और एक आपने ना जो डेमो दिया था, तो डेमो वैसे आपका ठीक था, लेकिन ना आप जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, एक तो आपने हमें ना अपने आप ही बच्चे मान लिया। हाँ। आपने हमसे पूछा नहीं कि सर मैम क्या मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए स्कूल के अपनी क्लास के स्टूडेंट्स मान सकती हूँ? वो यस ही बोलेंगे, तब मान के आप शुरू कर देना। दूसरा, हमने सर ने बोला था कि हमें कविता गाने का मन कर रहा है, तो आपने ही गा दी। फिर मेरे को आपको बोलना पड़ा कि हमें भी गानी है, तो आपने कहा कि चलो गाते हैं, लेकिन बच्चों से गवानी है, क्योंकि आप सीधे शब्द अर्थ पे आ जाओगे। उनको आपने ना, उन्होंने गाया
ना इंजॉय किया। कविता तो इंजॉय करने वाली चीज है, तो वो एक बार पहले इंजॉय कर लें, बल्कि साथ में कि चलो अब मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप अपनी बुक्स खोलो, आप इमेजिन करो हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स खोलो, मैं एक लाइन रीड करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर आप लोग इस पे आप अभी काम रीड कर नहीं, सकते हो। रिसाइट गाती हूँ, हाँ रीड नहीं गाती हूँ मैं, वाचन करेंगे। तो ऐसे करके। और दूसरा एक क्वेश्चन हमने पूछा था शिरोरेखा वाला, आपने आंसर सही दे दिया कि वो शिरोरेखा, आपको बोलना चाहिए यस बेटा ये तो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप टीचर हैं, हमें ये मत मानो कि हम आपने स्टूडेंट कंसीडर कर लिया तो फिर आप उस अब तरह जैसे से मैंने बोला हम अगर लिखेंगे उस पे शिरोरेखा अगर नहीं होगी तो वर्ड ही नहीं हुआ ना वो कंप्लीट, वो गलत है। तो आप बोलोगे यस बेटा ये शिरोरेखा बहुत जरूरी है, और इसके बिना अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैंने बोला कॉपी में लाइंस होती है, बोलो कॉपी में लाइन सिर्फ एक डिवाइडर होता है, लेकिन वर्ड आपका पूरा मतलब शब्द आपका पूरा तभी बनता है जब आप ये डालोगे। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंटली। और जैसे डेट आपने पूछी, सर ने एकदम बोला हिंदी में क्या बोलते, तो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए वो हिंदी के वंश। ज्येष्ठ ठीक था सर, वैसे मुझे नहीं पता। जी। अच्छा हाँ, बट वो टिप्स पे आपने थोड़ा उसको काउंट किया ना, वो टिप्स पे होना चाहिए, डेट में लिखने में हो गया, चलो वो थोड़ा हो जाता है। स्कोर कितना है आपका? टोटल वगैरह भी आप 138 138। और कितने पे गई है मेरिट ये? EWS वालों की 134 पे गई। अच्छा, आप ईडब्ल्यूएस से हैं जी। चलिए ठीक है, बस आप ना ये डेमो पे थोड़ा सा काम और कर लीजिए, बोर्ड वर्क थोड़ा और हो सकता था, है ना, और हल्का सा और बड़ा कर दो फॉन्ट साइज अगर हो सके तो, बाकी तो डिपेंड करता है वहां हाँ, पे। जो हेडिंग होती है वो हमेशा बड़ी बड़ी होती है थोड़ी। टोटल नंबर ऑफ जैसे स्टूडेंट्स अगर उपस्थित कितने हैं और वही जो आपका आपको absent वहां हो, पर भी अनुपस्थित बोल देना, लिख के दिखाओ, ऐसे बोल सकते हैं, हमें बोला था, तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना ताकि सबको क्लियरली दिखे। वो लिख नहीं मिल रहा था ना, मतलब फिर भी ऐसे कोशिश बन रहा हाँ, था। मतलब जैसे आपने लिख तो दिया ही, थोड़ा बड़ा लिख देना ताकि वो सबको दिखे। आप फाइनली ये मान के चलो जो परफॉर्मेंस आपकी यहाँ है ना वही वहाँ भी रहनी है। अब वो चेंज आपको करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में 10 दिन में 15 दिन में कुछ अपने में ज़्यादा चेंज ले आओगे। तो जो चीज़ें गलती आपने की है यही सेम गलती वहाँ भी रिपीट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप नीचे भी अंडरलाइन दे रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये मान के चलना है कि मुझे बहुत सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, ये ही पर्पज़ है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक बोर्ड जब आप खत्म कर देंगे, बोर्ड रब कर देंगे, पूछ के सर मैं रब द बोर्ड, और रब कर दो, चाहे नहीं भी पूछो बट रब ही करना होता है। रब कर लो आप, हाँ उससे कोई। थैंक यू शिखा।